कुरान शरीफ को, हदीसों को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ा तो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा ये दिखाई दिया कि कोई अल्लाह टाइप की चीज़ है ही नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिस धर्म को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बताया जाता है, उसी के अंदर से एक ऐसी खामोश दरार पैदा हो चुकी है जो आने वाले समय में सब कुछ बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया के शोर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सच्चाइयों को खोलेंगे जो धीरे धीरे चुपचाप दुनिया के अलग अलग कोनों में सामने आ रही हैं और जिनके बारे में खुलकर बात करना हर कोई नहीं चाहता। जरा सोचिए, अगर एक इंसान अपने जन्म से मिले धर्म को छोड़ने का फैसला करता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी वजह होगी। क्या ये सिर्फ पर्सनल चॉइस है या फिर इसके पीछे एक गहरी असंतुष्टि, एक अंदरूनी संघर्ष और एक बदलती सोच काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है या ये एक ऐसी लहर बन चुकी है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे देश जहां धर्म कानून से भी ऊपर माना जाता है, वहीं अब लोग उसी सिस्टम से दूरी बनाने लगे हैं। लेकिन क्यों? क्या ये मॉडर्न सोच का असर है या फिर कुछ ऐसा सच है जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता? इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो रियल फैक्ट्स, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो बदलाव जो आपकी सोच को हिला सकते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में इस्लाम का अंत नजदीक है? क्यों मुस्लिम देशों के लोग इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं? मौलवी बिलाल फिलिप्स ने इस्लाम के अंत को लेकर क्या कहा था? क्यों इंडोनेशिया में ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला प्रमुख धर्म है। साल 2010 से 2020 के दौरान मुस्लिम आबादी में 34.7 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो दूसरे सभी धर्मों की तुलना में काफी ज्यादा है। साल 2010 में जहां दुनिया की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 23.9% थी, वह साल 2020 तक बढ़कर 25.6% हो गई। अनुमान है कि 2050 तक मुस्लिमों की संख्या 2.8 अरब यानी लगभग 30% तक पहुंच जाएगी, जो ईसाइयों के बराबर होगी। आज पूरी दुनिया में करीब 2.06 अरब मुसलमान हैं, जो इस्लाम को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं, जबकि 57 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, यानी वहां की आबादी में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। साथ ही इन देशों में से कुछ में शरिया कानून को फॉलो किया जाता है, जिसे देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। अगर आप शरिया कानून के बारे में नहीं जानते तो बता दें, शरिया का मतलब है रास्ता। आसान शब्दों में यह इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित एक लाइफस्टाइल है जो मुसलमानों को यह बताती है कि उन्हें अपनी इबादत और समाज में दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। शरिया कानून इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के तौर तरीकों और उनकी बातों पर आधारित होता है और उन्हीं के मुताबिक लोगों को चलना पड़ता है, चाहे वह आरोपी को सजा देना हो या शादी, तलाक, बच्चों का पालन पोषण और संपत्ति का बंटवारा हो। यह सभी शरिया कानून के मुताबिक ही किया जाता है। आज मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2070 तक दुनिया में सबसे ज्यादा इसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे। वहीं दूसरी तरफ नजर घुमाएं तो आज कई देश ऐसे हैं जहां मुसलमान इस्लाम धर्म से दूरी बनाते जा रहे हैं, जिनमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हैं। यहां मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, महिलाएं हिजाब उतारकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं कुरान जलाकर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन क्यों? क्या सच में इस्लाम का अंत नजदीक है? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज अमेरिका में 35 लाख से 45 लाख मुसलमान रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 1.1% से 1.3% है, जिसके चलते इस्लाम अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में मुस्लिम परिवार में पले बढ़े लगभग 23% से 25% लोग अब खुद को मुसलमान नहीं मानते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, करीब 6 लाख लोग अब खुद को मुसलमान कहलवाना पसंद नहीं करते, जिनके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं।
कुछ लोगों को इस्लाम धर्म की कुछ बातें या नियम आज के समय के हिसाब से सही नहीं लगते। उन्हें लगता है कि इस धर्म में खान पान, पहनावे जैसे हिजाब और लड़के लड़कियों के मिलने जुलने पर जो पाबंदियां हैं वे उनकी आज़ादी में बाधा डालती हैं, जबकि वे अपनी मर्जी से अपनी लाइफस्टाइल चुनना चाहते हैं। वहीं पारंपरिक धार्मिक व्याख्याओं में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं दिए गए हैं, जैसे कि विरासत में हिस्सा या तलाक के नियम। अमेरिका जैसे आधुनिक समाज में रहते हुए उन्हें ये बातें भेदभाव वाली लगती हैं। इसके अलावा कुछ युवाओं को लगता है कि इस्लाम धर्म के नियम बहुत सख्त हैं और वे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। उन्हें साइंस और लॉजिक की बातें धर्म की कुछ पुरानी कहानियों या मान्यताओं से ज्यादा सही लगती हैं, इसलिए वे इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अमेरिका के बाद जर्मनी में भी हर साल 20 से 25 हजार लोग इस्लाम से मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जर्मनी एक मॉडर्न यूरोपीय देश है जहां पर्सनल फ्रीडम को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ रहने वाले मुस्लिम युवा, खासकर दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग, जब जर्मन समाज में घुलते मिलते हैं तो उन्हें धर्म की कुछ पाबंदियां जैसे खान पान या मेल झोल के नियम अपनी आज़ादी में रुकावट लगती है। इसके अलावा जर्मनी की एजुकेशन वैज्ञानिक सोच और लॉजिक पर आधारित है। कई लोग जब धर्म की पुरानी मान्यताओं को मॉडर्न साइंस की कसौटी पर कसते हैं तो उन्हें इंटेलेक्चुअल डाउट होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि 21वीं सदी के लिए कुछ धार्मिक शिक्षाएं अब पुरानी हो गई हैं। वहीं जर्मनी में पिछले कुछ सालों में इस्लामोफोबिया यानी मुस्लिमों के प्रति नफरत या डर की घटनाएं बढ़ी हैं। समाज में खुद को सुरक्षित महसूस करने और विदेशी के ठप्पे से बचने के लिए भी कुछ लोग अपनी धार्मिक पहचान छोड़कर सेक्युलर सोसाइटी का हिस्सा बनना पसंद कर रहे हैं। कई मुस्लिम महिलाएं जर्मनी के खुले समाज में अपने हक के लिए जागरूक हो गई हैं। उन्हें लगता है कि इस्लाम धर्म उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं समझता, इसलिए वे इस्लाम से दूरी बनाती जा रही हैं। इसके अलावा प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में मुस्लिम के रूप में पले बढ़े लगभग 6% से 10% लोग अब खुद को मुसलमान नहीं मानते हैं और उनका भी यही कहना है कि इस्लाम के रीति रिवाज और मान्यताएं काफी सख्त हैं जिन्हें वे निभा नहीं सकते। और यह हाल सिर्फ इन देशों का नहीं बल्कि मुस्लिम देशों का भी है। इसलिए लोग धीरे धीरे इस्लाम से दूरी बनाते जा रहे हैं। इनमें पहला नाम है ईरान, जहां गमान सर्वे के अनुसार केवल 40% ईरानियों ने खुद को मुस्लिम बताया है, जिनमें से करीब 32% शिया और 5% सुन्नी हैं, जबकि लगभग 7 करोड़ लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ा है और बख्तियारी जनजाति के लोगों ने पारसी धर्म को अपनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान की 70,000 मस्जिदों में से लगभग 50,000 मस्जिदें इसलिए बंद हो गई हैं क्योंकि वहां कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता। ईरान के अलावा ट्यूनीशिया, इराक, मोरक्को जैसे मुस्लिम देशों के लोग भी अब खुद को नास्तिक बताने लगे हैं, यानी उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दुनिया के 10 से 12 देश ऐसे हैं जहां आधिकारिक तौर पर इस्लाम छोड़ने पर मौत की सजा का प्रावधान है। हालांकि इनमें से कई देशों में पिछले कुछ सालों में सीधे तौर पर किसी को फांसी नहीं दी गई है, लेकिन कानून किताबों में मौजूद है। कई मुस्लिम देशों में मौत की सजा तो नहीं है, लेकिन धर्म छोड़ने या उसका अपमान करने पर भारी जुर्माना या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, जिनमें पाकिस्तान, मिस्र, कतर और कुवैत का नाम शामिल है। वहीं कुछ देशों में जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन कई अधिकार छीन लिए जाते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई धर्म छोड़ता है तो उनकी शादी अपने आप टूट जाती है, उसे परिवार की विरासत से बेदखल किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को पालने का हक छीन लिया जाता है। इसी वजह से लोग खुलकर कह नहीं पाते कि वे इस्लाम को छोड़ रहे हैं, बल्कि इस्लाम के रीति रिवाजों का पालन करना छोड़ देते हैं। लेबनान देश में करीब 45% लोगों ने यह माना कि वे अपने घर में इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हिंदू धर्म अच्छा लगता है क्योंकि वह महिलाओं और पुरुषों को बराबर का हक देता है। इसलिए कई लोग हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया को मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहां करीब 24.2 करोड़ से 24.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। पर अब इनकी संख्या घटती जा रही है, जबकि ईसाइयों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया की कुल आबादी का लगभग 10.5% से 11% हिस्सा ईसाई है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह संख्या 20% से 30% तक हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग अपना धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हर साल लाखों लोग ईसाई बन रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बना हुआ है, लेकिन ईसाई धर्म वहां सबसे तेजी से बढ़ने वाले अल्पसंख्यक धर्म के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट्स ये जाहिर करती हैं कि इस्लाम अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, और ऐसा हमारा कहना नहीं, बल्कि
कैनेडियन अफ्रीकी मौलवी बिलाल फिलिप्स का कहना था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कई देशों के मुसलमान इस्लाम से दूरी बना लेंगे। वहीं डॉक्टर डैनियल पाइप्स, जो एक फेमस अमेरिकी इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी इस्लाम एक राजनीतिक विचारधारा है जो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। उन्होंने 2013 में भविष्यवाणी की थी कि मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में इस्लामवाद कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। टर्की के मुसलमानों के बीच नास्तिकता बढ़ रही है, जबकि सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत देश को आधुनिक बनाने के लिए कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो पहले वहां सोचे भी नहीं जा सकते थे। सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार रियाद में शराब की एक दुकान खोली गई है, जबकि इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है। लेकिन यह जानने के बाद भी उन्होंने शराब की दुकान खोलने की इजाजत दे दी। इसके अलावा अब पब्लिक प्लेसेस पर काला बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं है। महिलाएं बिना हिजाब के भी घूम सकती हैं। हालांकि इस्लाम में महिलाओं को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है। इतना ही नहीं, दशकों के पुराने प्रतिबंध के बाद अब पूरे सऊदी में सिनेमा घर खुल गए हैं। वहां बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल और डांस इवेंट्स होते हैं जिनमें दुनिया भर के कलाकार आते हैं। गैर मुस्लिमों को भी अब टूरिस्ट वीजा पर सऊदी आने की अनुमति है, जो पहले सिर्फ हज या काम के लिए ही मुमकिन था। पहले वहां मुतव्वा यानी धार्मिक पुलिस बहुत पावरफुल थी, जो लोगों को नमाज के लिए टोकती थी या कपड़ों पर नजर रखती थी। अब उनकी ताकत पूरी तरह खत्म कर दी गई है। वहीं मिस्र के लोग भी इस्लाम के रीति रिवाजों से तंग आकर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 14,000 लोग इस्लाम छोड़कर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि वे अपनी मर्जी मुताबिक लाइफ जीना चाहते हैं। ईरान में तो महिलाओं ने हिजाब जलाकर विरोध भी किया था। प्रदर्शनकारियों ने वुमन लाइफ फ्रीडम का नारा बुलंद किया। यह विरोध प्रदर्शन स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक फैल गया, जहां स्टूडेंट्स ने हिजाब उतारकर हवा में लहराए। जिसके बाद ईरानी सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों गिरफ्तारियां हुईं। पर फिर भी महिलाओं ने हार नहीं मानी, बल्कि आज भी वे हिंदू धर्म को खुलकर सपोर्ट करती हैं। वहीं ताजिकिस्तान, जो एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां की मुस्लिम सरकार ही मुसलमानों के लिए कड़े नियम बना रही है। जून 2024 में ताजिकिस्तान की संसद ने एक नया कानून पारित किया जो हिजाब के इंपोर्ट, बिक्री और उन्हें पब्लिकली पहनने पर रोक लगाता है, और नियम को तोड़ने पर आम नागरिकों को 60,000 रुपए और सरकारी अधिकारियों या धार्मिक हस्तियों पर 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आधिकारिक तौर पर दाढ़ी पर कोई लिखित बैन नहीं है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार पुलिस अक्सर लंबी दाढ़ी वाले पुरुषों को पकड़कर जबरन उनकी दाढ़ी कटवा देती है, क्योंकि इसे कट्टरपंथ का संकेत माना जाता है। पिछले कुछ सालों में हजारों छोटी मस्जिदों को बंद करके उन्हें चाय की दुकानों, क्लिनिकों या सिनेमा हॉल में बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, 8 साल से कम उम्र के बच्चों के मस्जिदों में नमाज पढ़ने या धार्मिक शिक्षा हासिल करने पर रोक है। इन सब बातों पर अगर गौर किया जाए तो लगता है कि इस्लाम का अंत नजदीक है और मुसलमान खुद ही इसके अंत की वजह बनेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।